नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। और आज के इस खास शो में बात करेंगे सीएम योगी के गोरखपुर से चुनावी हुंकार की। साथ ही जानेंगे हाथ उठाकर चला गैंगस्टर कैसे किया सरेंडर, और साथ ही यूपी चुनाव में ओबीसी की शर्त पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज एक बहुत अच्छी खबर आई, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये जो खबर आई है, खबर ये है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने ये तय किया है कि जितने भी हेवी वेट्स हैं, बड़े लीडर, मतलब संगठन में और सरकार में जो जो मंत्री हैं, उन सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8-9 महीने पहले ही 50 से ज़्यादा उम्मीदवार इन्होंने तय कर दिए। तो एक कि जो चुनाव की जो तैयारी चल रही है, उसमें सडनली आपके पास एक लीड मिल गया कि बाकी पार्टियों में अभी तय भी नहीं है कि कौन उम्मीदवार है कौन नहीं है। अब ये 50-60 जो लोग हैं, जो खुद एक बड़े लीडर हैं, हेवी वेट्स हैं, कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ पार्टी के संगठन में बड़े पद पे हैं, तो इन लोगों को ये पूरा मौका मिल जाएगा कैंपेन करने का। अब आप इसके जरिए आप समझिए कि ये 50 सीट 60 सीट जो है, इस पे आप कितने आगे निकल गए। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस स्ट्रैटेजी के जरिए आपने 50-60 सीटों के ऊपर पूरी तरीके से आपने पटकनी दे दी विपक्षियों को। अब उसका उम्मीदवार कौन होगा नहीं होगा, उसको उसकी घोषणा कब होगी। और यूपी और बिहार में जहां राजनीति बहुत कांटे की टक्कर की होती है, तो चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो लिस्ट निकलती, याद होगा आप, हम लोग तो देखते रात के 2 बजे जो लिस्ट आ रही है, मीटिंग लंबी चल रही है, अभी 10 लोगों के नाम को फाइनल किया गया, फिर इसके नाम को फाइनल किया गया। तो ये एक जो स्ट्रेटजी बनी है, वो विपक्षियों के लिए इसको कह सकते हैं कि उनकी नींद उड़ाने वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जी। और इसका दूसरा पहलू ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि कई सारे लोग योगी जी की टांग भी खींचने में लगे हुए थे, अंदर भी घमासान चल रहा था। तो आप इस घमासान को कैसे रोकते हैं? एक तो आपने मौर्य जी के यहाँ लंच पे जाकर के उनको समझा दिया कि अभी संघ ने फैसला कर लिया है कि चेहरा सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का होगा, मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ी जाएगी। मोदी जी होंगे लेकिन मोदी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। ये संघ का फैसला आ गया, भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार भी कर लिया। तो जो लोग उपद्रवी थे पार्टी के अंदर, तो उसमें बहुत सारे मंत्रियों का नाम था, बहुत सारे संगठन के बड़े बड़े लीडर का नाम था। अब आपने क्या किया? आपने ये किया कि उनको कह दिया, भाई आपको भी चुनाव लड़ना है। अब जब चुनाव लड़ने के लिए आपको कह दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप इंगेज हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से चलती है, जो कार्य प्रणाली है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का। अगर आपके बारे में ये तय कर दिया जाता है कि ये आप इस कंस्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार हैं, तो वहाँ संगठन, वहाँ आरएसएस और तमाम तरह की जो अलग अलग जो शाखाएं हैं आरएसएस से जुड़ी हुई, उसके वो अपना प्लान बनाते हैं, उसके मुताबिक आपको एक्ट करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं जी। तो वो एक तरह से आपने क्या किया कि जितने ये सारे जो कह सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थ थे पार्टी के अंदर, जो हार्म कर सकते थे, उनको आपने इंगेज कर दिया। अब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ही दिमाग लगाएंगे, माथा खपाते रहेंगे। उनको अगर आपने फ्री छोड़ दिया होता, तो लखनऊ में बैठ के ये उल्टा गेम खेल रहे होते, दूसरों को टिकट दिलवाना, तो ये करना, पुल्स एंड प्रेशर्स, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये 2 धारी तलवार
योगी जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको चलाया है। विपक्षी भी चारों खाने चित और अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले एलिमेंट को भी बकायदा सेट कर दिया गया। और चुनाव से काफी पहले इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ है, तो Right. विपक्ष तो बहुत ज्यादा बौखला गया होगा। सर आज एक तस्वीर आई शामली से जहां पे 3 गैंगस्टर हाथ उठाकर सरेंडर करने थाने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस तरह की तस्वीरें बहुत जगह से आ रही हैं जी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है योगी जी का, कि ये योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने वाले हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाना चाहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर क्रिमिनल्स के हुकूमत का जो है सफाया कर दिया। बुलडोजर्स भी चल रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े, जिनके खिलाफ पुलिस वाले कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, बुलडोजर चलता है, घर तोड़ दिया जा रहा है, कोई इलीगलिटी। आप देखिए पंजाब से उठा करके लेकर आया, भाई पंजाब में कहाँ आराम कर रहे हो, कांग्रेसी शासित, आप आइए यहाँ पे। तो ये जेल के अंदर में भी उनको सख्ती बरती जा रही है और तमाम जो लोग चुनाव के दौरान उपद्रव मचा सकते हैं, जितने भी वांटेड क्रिमिनल हैं इस तरह के, उनको साफ साफ कह दिया गया है सरेंडर कर दो, नहीं तो इनकाउंटर होगा। ये पहली सरकार है जो डंके के चोट पे कहती है कि भाई इनकाउंटर करेंगे। बहुत बिरले इस तरह के मुख्यमंत्री होते हैं जो इस तरह की बात कह सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है, उनकी भी जान को खतरा है, उनके परिवार के जान को भी खतरा है। तो यहाँ तो फ़कीर किस्म का आदमी है, उसका क्या बिगाड़ोगे। तो ये जो तस्वीरें जो आ रही हैं अभी और भी आएंगी, ये दरअसल उन तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स को जेल के अंदर बंद करने की तैयारी है जो चुनाव के अंदर गड़बड़ियां करते हैं। बिल्कुल सर, चुनावी दंगल में आए दिन हर पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आते हैं। अब AIMIM की तरफ से एक बयान सामने आया है और उन्होंने सपा से गठबंधन के साथ एक शर्त रखी है। उस शर्त को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, MIM उछल कूद कर रही है जी। यूपी के अंदर जितनी भी तथा कथित सेकुलर बड़ी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, BSP है, इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई आपके साथ हम नहीं जाएंगे। उसकी वजह दो। पहली वजह ये है कि MIM के जो चीफ है ओवैसी साहब, वो एक तो यूपी से है नहीं, और यूपी के अंदर 2 बड़े बड़े मसलक के का केंद्र भी है, एक देवबंद है और दूसरा बरेलवियों का है। वहाँ पे बड़े बड़े उलमा बैठे हुए होते हैं, वो लोग वोट को मूव करते हैं, उनके हाथ में सारे मदरसे हैं, उनके हाथ में सारी मस्जिदें हैं, वहाँ उनके लोग। तो एक ऐसा शख्स जो बाहर से आ रहा है मुसलमानों का नेता बन जाए, ये मुस्लिम रहनुमा जो यूपी के अंदर में हैं बड़े बड़े, वो नहीं चाहते। और ये साफ वार्निंग आप देखेंगे कि बहुत सारे मौलवी मौलानाओं का बाइट आएगा, वो साफ साफ एक तरफ से वो ओवैसी के खिलाफ जो है वो बोलेंगे। वो किस लिए बोलेंगे कि कोई थर्ड आदमी ना आ जाए कि कल आपने जरा सा उसको पैर रखने की जगह दी। ये आदमी तो बड़ा राफ साफ बोलता है, पढ़ा लिखा है ओवैसी, कहीं यूथ के दिमाग में इसने अपनी जगह बना ली, इनकी राजनीति, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर कहाँ से आएगा लिफाफा, कहाँ से आएगा पैसा। ये मौलवी मौलाना तो पैसे लेकर के वोट का धंधा करते हैं। अब जब कोई लीडर आ जाएगा तब तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये खास करके इन लोगों को, सारी पार्टियों को कह दिया गया है कि भाई इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। अब ये खबर आई थी कि भाई मौलवियों के साथ जूम मीटिंग कर रही है प्रियंका वाड्रा। इसी तरीके से चोरी चोरी चुपके अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। मायावती, अभी तक उस तरह से कोई खबर आई नहीं है, लेकिन वो भी कोशिश करेंगी। तो सारी सेकुलर पार्टियां जो है वो उस हिसाब में रहती हैं। तो एक वजह ये है कि सारे लोगों ने उनको दुत्कार दिया ओवैसी को। दूसरी वजह जो है कि ओवैसी से क्यों सब लोग दूरी रखना चाहते हैं, वो इसलिए कि ओवैसी का इमेज जो एक हार्डकोर मुस्लिम लीडर की है। जैसे ही आप उसके साथ आप आएंगे तो मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आपने एक टूल दे दिया, एक हथियार दे दिया, जिससे वो आपके ऊपर
मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा सकते हैं, और इसलिए सारे लोगों ने उसको धुतकार दिया है, उसको दूरी रखना चाहते हैं। अब ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, अब कोई गठबंधन करना नहीं चाहता, और ये भी जान रहे हैं कि ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स जो हैं इस बार उस समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया। क्या हमला किया? उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम वोट तो तुमको चाहिए, मुस्लिम वोट तुमको मिलेंगे भी, लेकिन पहले ये आप घोषणा कर दो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। अब ये शर्त ऐसी है कि जिसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। समाजवादी पार्टी कहेगी कि मैं आपसे गठबंधन करना नहीं, इसलिए इस शर्त की कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के ओवैसी साहब पूरे यूपी में घूमेंगे और ये कहेंगे कि ये लोग मुसलमानों को अब तक बेवकूफ़ बनाते आए हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे बीजेपी का डर दिखा करके ये लोग आपके वोट को तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। तो कब तक इनकी गुलामी की जाए, ये इनका आर्गुमेंट होगा। तो राजनीतिक माने हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। मुस्लिम वोट का खेल है। तमाम सेकुलर पार्टियां, अभी तो ओवैसी साहब ने समाजवादी पार्टी के ऊपर कहा है, अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियों के साथ ये इस तरह का पुल्स एंड प्रेशर, ये सारा चीज़ चलेगा। मुस्लिम वोट यूपी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो सबसे बड़ा चैलेंजर होगा, और मुस्लिम वोट जिसके पास पूरी तरीके से जाएगा वही योगी जी को चैलेंज करने की पोजीशन में होगा। चलिए, यूपी के सियासी दंगल को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी सभी पार्टियों ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। हर नेता और कार्यकर्ता अपना पूरा दम पार्टी को जिताने में झोंक रहा है। हर कोई अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है, पर देखने वाली बात होगी कि इस चुनावी दंगल में किसके एजेंडे पर मुहर लगती है और किसका एजेंडा फ्लॉप होता है। जो जीतेगा प्रदेश, उसी का तो होगा पूरा देश। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।